हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू भूषण स्टडी पॉइंट। अगर आप बीडीएससी जेई, स्टेट जेई, एसएससी जेई या किसी भी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आज हम आपके लिए बिल्डिंग मटेरियल के पीवाईक्यू लेकर के आए हैं, रॉक एंड स्टोन चैप्टर के। आज हमारा टारगेट 25 क्वेश्चन का रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्लाइट। अप्लाइट हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। इग्नियस रॉक जो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने यहाँ पे इन तीनों का एग्जाम्पल दे रखा है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, प्यूमिका, कैप्रो, रायोलाइट, डायोराइट, पेरिडोटाइट, पेग्मीटाइट, स्कोरिया, टफ, एंडेसाइट, एपेलाइट। ये सारे एग्जाम्पल इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। मैंने आगे इग्नियस रॉक के टाइप दे रखे हैं। इग्नियस रॉक 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्रूसिव और दूसरा एक्सट्रूसिव। हमारा इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट। आगे हम एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल जो है बेसाल्ट, रायोलाइट, एंडेसाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमिस है। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमोरेट एंड कोल, ब्रेसिया, चॉक, सिल्टस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, ये सब सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। आगे हम जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट का एग्जाम्पल है स्लेट, ग्नीज, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, स्किस्ट। हमारा यहाँ पे जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संगमरमर किसके कायांतरण के बाद बनता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन। संगमरमर जो है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जो है लाइमस्टोन का जब किया जाता है तो वह मार्बल में फॉर्म हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस जो है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हम देखेंगे क्या क्या हैं। आगे हम सेडिमेंट्री रॉक में लाइमस्टोन का जब मेटामॉर्फिस प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो मार्बल में कन्वर्ट होती है। उसी तरह सेल को जब हम मेटामॉर्फिस करते हैं तो स्लेट बनता है। सैंडस्टोन को करते हैं तो क्वार्ट्जाइट बनता है। कोल को करते हैं तो ग्रेफाइट और डायमंड में जाकर कन्वर्ट होता है। सेडिमेंट्री रॉक देख लिए। आगे हम इग्नियस रॉक देखेंगे। इग्नियस रॉक में जब ग्रेनाइट को जब हम मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से गुजारते हैं तो नीस बनती है। बसाल्ट को गुजारते हैं तो सिस्ट बनती है। एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए यहाँ पे, हमारा जो पीडीएफ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगे तो आप इंग्लिश में देखें और आपको हिंदी अच्छे लगे तो आप हिंदी वाले स्लाइड को पढ़ सकते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक हमारा यहाँ पे और है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यह है जो हमेशा होते रहती है। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या आता है, सेल जो है स्लेट में कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिस प्रोसेस के बाद, और स्लेट जो है फाइलाइट में बनती है, फाइलाइट सिस्ट में बनती है, सिस्ट फिर निस में बन जाती है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्लेट स्टार्ट इट्स लाइफ एज विच टाइप ऑफ रॉक बिफोर अंडरगोइंग मेटामॉर्फिस। अभी मैंने बताया ऊपर में कि स्लेट जो है सेल के बाद बनती है। सेल इज द पेरेंट सेडिमेंट्री रॉक दैट ट्रांसफॉर्म इनटू स्लेट थ्रू लो ग्रेड टू मेटामॉर्फोसिस। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, अधिकांश पत्थरों का विशिष्ट गुरुत्व किसके बीच होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट स्टोन्स लाई बिटवीन 2.5 to 3 के बीच में होता। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किससे प्राप्त होता है। ग्रेनाइट हमारा जो है इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक से प्राप्त होती है। आगे मैंने यहाँ पे दे रखा है जो स्लाइड ऊपर दिया था। आज का हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि पत्थर का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाता है। हार्डनेस ऑफ स्टोन इज इवेलुएटेड विथ रेफरेंस टू। हम यहाँ पे मोह स्केल पे याद करते हैं। मैंने यहाँ पे मोह स्केल का सारा वैल्यू दे रखा है, आगे स्लाइड में देखेंगे। प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है किसका? तो लाइमस्टोन का। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्राकृतिक चट्टान से पत्थर निकालने को क्या कहते हैं? तो क्वेरिंग कहते हैं। प्राकृतिक चट्टान से जब हम पत्थर निकालते हैं उसको क्वेरिंग कहते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ गोल्ड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। एक अच्छे पत्थर को कितने प्रतिशत से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नि प्रतिरोधी चिनाई के लिए उपयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर फायर रेसिस्टेंट मशीनरी। हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत संयोजन की पहचान करें। तो साइनाइड क्या है? इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। नीस क्या है? मेटामॉर्फिसिस प्रोसेस के बाद बनता है। सेडिमेंट्री मार्बल सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये आज का आंसर हो जाएगा। और लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IS कोड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल बिल्डिंग स्टोन। IS कोड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल बिल्डिंग स्टोन। प्राकृतिक पत्थरों को संपीड़न शक्ति के लिए IS कोड का हम IS 1121 पार्ट 1 का यूज करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए IS 1121 के चारों भाग दे रखे हैं, जिसमें से भाग 1 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है, भाग 2 वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, भाग 3 का डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, भाग 4 का हार्डनेस एवरेजन रेसिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ट्रांसफॉर्म टू। ग्रेनाइट जो है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के बाद क्या बनता है? तो ग्रेनाइट हमारा नीस में बदल जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, नीस एक प्रकार की है। नीस इज अ टाइप ऑफ अ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉस एंजल्स मशीन इज यूज्ड फॉर। लॉस एंजल्स मशीन का यूज क्यों करते हैं? तो एवरेजन निकालने के लिए किया जाता है। मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे टेस्ट दे रखे हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। मैंने हार्डनेस टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, स्मिथ टेस्ट और भी अन्य टेस्ट दे रखा है, जिसमें एसिड टेस्ट, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो आप पढ़ के समझ सकते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। निर्माण जैविक गतिविधियाँ शामिल है सेडिमेंट्री रॉक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां है, मिनरल विथ लिस्ट हार्डनेस सबसे कम किसका होता है? तो टाल्क का 1 होता है, कैल्साइट का 3 होता है, डायमंड का 10 होता है, जिप्सम का 2 होता है। इसके और भी एग्जाम्पल मैंने नीचे दे रखे हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टाल्क का 1, जिप्सम का 2, कैल्साइट का 3, फ्लोराइट का 4, एपेटाइट का 5, ऑर्थोक्लेस का 6, क्वार्टजाइट का 7, टोपाज का 8, सफ़ायर का 9, डायमंड का 10। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है क्वार्टजाइट एंड टोपाज, जो एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है, जहाँ पे बच्चे अक्सर गलती किया करते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्डनेस ऑफ 8 ऑन मोह स्केल पे 8 किसका है? तो अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया कि 8 जो है टोपाज का है, जहाँ पे मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को डाला क्योंकि बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं। तो चलिए हम अपने इसका करेक्ट आंसर हो गया टोपाज। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हार्डनेस मिनरल अमॉन्ग दीज। इसमें से सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज अ रॉक। इसमें रॉक कौन सा है और बाकी की पहचान कीजिए। तो इसमें रॉक है जिप्सम, बाकी जो 3 है ये है मिनरल्स हैं। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन किसका उदाहरण है? तो सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का है, जो हमने अपने पहले क्वेश्चन में देखा था। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 23वां क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर सैंडस्टोन बट नॉट लाइमस्टोन। टेस्ट जो बलुआ पत्थर पर होता है पर चूना पत्थर के लिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एसिड टेस्ट जो है सैंडस्टोन पे किया जाता है, लेकिन लाइमस्टोन पे नहीं किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 24वां क्वेश्चन है, प्रेशर इन स्टोन मशीनरी शुड बी।
इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, क्योंकि ये लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर ड्यूरेबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मिथ टेस्ट। क्या हो जाएगा? स्मिथ टेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड गुड नाइट।